को बता दें कि चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि रेणु सिंह की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि अभी जो आदमखोर खुले में घूम रहे हैं, बचे हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ने में कामयाबी मिल जाएगी। सुनिए। सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था। वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पिंजरे में आदमखोर भेड़िया। ये आज ही की तस्वीर है जब चौथे भेड़िए को पकड़ा गया, धर दबोचा गया और उसके बाद उसे पिंजरे में रखा गया। वहीं पर वन विभाग की जो टीम है वो भी बता रही है कि अभी ये पूरा जो मिशन है पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भेड़ियों को ढूंढना बाकी है, क्योंकि 6 भेड़िए ऐसे हैं जो बहराइच के आसपास 34 गांवों में लगातार भटक रहे हैं और ये आदमखोर बन चुके हैं। यानी कि ये सीधे तौर पर इंसान के बच्चे को शिकार बनाते हैं और फिर उन्हें जान से मार देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है जल्द से जल्द इन सभी भेड़ियों को पकड़ना। और आपको बता दें ये जो ऑपरेशन भेड़िया है ये चल रहा है, वन विभाग की टीम इसमें जुटी हुई है। जितने भी गांव के आपको बता दें जो गांव के लोग हैं वो भी पूरे एकदम सभी साथ मिलकर रात को वन विभाग की टीम के साथ जाते हैं और इन भेड़ियों को ढूंढने का काम करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी बीच अब आपको हम दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे ये जो भेड़िए हैं आए हैं। देखिए भारत और नेपाल से लगी हुई जो सटा हुआ जो बहराइच है वहां पर ये बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। इसके अलावा पूरा इलाका काफ़ी प्रभावित हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए। अब तक 9 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। बारिश के चलते जो मांद है वहाँ पर ज़्यादा पानी भर गया है। इसी के चलते रिहायशी इलाकों में और गाँवों में जा रहे हैं, वहीं पर अपना पूरा ठिकाना बना रहे हैं। खाने की लालच में ये आबादी वाले इलाकों में पहुंचे हैं और फिर वहीं पर कहीं छिप जाते हैं, रात के अंधेरे में पूरा हमला करते हैं। और आपको बता दें जो छोटे जानवर हैं उनकी भी तलाश में ये हमेशा लगे ही रहते हैं। छोटे जानवरों को अपना निशाने पर बनाते हैं और आदमियों का भी शिकार कर रहे हैं, यानी कि इंसानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षित स्थान की तलाश में ये गांवों की तरफ रुख करते हैं और वहीं पर लंबे वक्त तक रहकर इंतजार करते हैं जब अंधेरा हो तभी शिकार के लिए जाए। इसके अलावा आपको बता दें ब्रीडिंग सीजन में भी ये जो है पहले से ज़्यादा जो शिकार करने की इनकी क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में सुरक्षित स्थान की तलाश में लगातार ये बने रहते हैं। लेकिन आपको बता दें गांवों में लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि उनको सुरक्षित तरीके से रखा जाए। हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अभी आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें आप दिखा रहे थे इन भेड़ियों के पांव के निशान, जहां जहां ये गए हैं निशान पता लग रहे हैं कि वहां पर उस रास्ते आए थे। ऐसे में इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वन विभाग की टीम कह रही है 6 भेड़िए हैं और गाँव के लोग कह रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा है जो कि 34 गाँव में भटक रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति? और बिल्कुल, देखिए आपने जैसा उस रिपोर्ट की जिक्र की, उस रिपोर्ट में खास बात यह है कि मैंने दिखाया था कि जो भेड़ियों के जो पंजों के जो निशान मिले हैं, जाते वक्त भी मिले हैं, आते वक्त भी मिले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भेड़ियों की खासियत होती है वो सुगंध की क्षमता उनकी बहुत जबरदस्त होती है। एक भेड़िया जिस रास्ते से निकल जाता है सारे भेड़िए उसी रास्ते से जाते हैं और जिस रास्ते से वो चले जाएंगे वो उसी रास्ते से लौट कर भी आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पैर के निशान यहाँ है। उनको सुगंध दुर्गंध दोनों मिलता है अपने ही पैरों से, इसलिए वो सूंघ लेते हैं इंसान कहाँ है, इंसानी बस्ती कहाँ है, अब भेड़ियों की संख्या कहाँ है। ग्रुप में इसीलिए रहते हैं, उनका ग्रुप इसलिए बिछड़ता नहीं है। और हमारी रिपब्लिक की टीम सबसे पहले वहां पहुंचे, हम ग्रामीण की हेल्प से रिस्क लेकर उस गांव में गया, उस खेत में गया और देखा कि जहां पर भेड़िया रात में आया था, एक 6 साल के अयांश को ये दीवान के पुरवा से उठा के ले गया, उसके माँ के आंचल से ले गया और उसको जिंदा खा गया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिसको मैं देखा तो मैं सहम गया, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को उसने बहुत बुरी मौत दी है। बहुत गुस्सा था देख के उस वीडियो को। लेकिन ये जो खूंखार आदमखोर ये जो भेड़िया था
यहाँ की टीम ने भी, यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी कसम खा ली है कि अगर वो मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। राइफल लगा के गश्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जवान है, तमाम तरह के लोग हैं, कई जिलों के अगल बगल के वन क्षेत्र के अधिकारी यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह से यहाँ कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा है, ग्रामीण रात रात भर जग रहे हैं, रात रात भर पहरा दे रहे हैं, भेड़िया बचेगा नहीं। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन एक बात और आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल, और इस वजह से वन विभाग जो है लगातार जुटा हुआ है और इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश भी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सैलाब की, जिससे लोग परेशान हैं। दरअसल ना सिर्फ देश में, राज्यों में, बल्कि देश भर में ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। क्या गुजरात की बात हो, क्या महाराष्ट्र की बात हो, क्या पहाड़ी इलाकों की बात हो, हर जगह बाढ़ बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट, देखिए रिपोर्ट। घाटों ने ली जल समाधि, सड़कों पर बहता सैलाब, उफान पर नदी और नाले, हाईवे पर भीषण जाम, जल भराव से त्राहिमाम। दिल्ली हो या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह बारिश ने कहर बरपा रखा है। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। सड़क हो या फिर हाईवे, हर जगह सैलाब बह रहा है। गाड़ियां और घर जलमग्न हो गए हैं। ऐसे ही हालात राजधानी दिल्ली में देखने को भी मिले, जिसे झीलों का शहर बनाने का सपना दिखाया गया। लेकिन कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली की सड़कें ही झील बन गई। हाईवे हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी उतर आई है। अंडरपास हो या फिर पुल, हर जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे नमो घाट चंद सेकंड में डूब गया। नमो घाट की सीढ़ियां गायब हो गई। भारी बारिश से 50 से ज्यादा गंगा घाट डूब गए। हालात ये हो गए कि जहां नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। प्रयागराज में भी एक बार फिर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। दोनों नदियां कुछ घंटों की बारिश से उफान पर आ गई। संगम के पास स्थित साधुओं की कुटिया पानी में डूब गई। जलस्तर बढ़ने से घाटों के किनारे रहने वाले लोग इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे। नदियों के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही नदी और घाटों के करीब न जाने की हिदायत दी है। गुजरात में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। शहर के शहर सैलाब में समा गए हैं। आलम ये हो गया है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। द्वारका में बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से किसी तरह रेस्क्यू किया गया। यही नहीं, एनडीआरएफ की टीम ने भारी बारिश के बीच बाढ़ में फंसे करीब 95 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वडोदरा में भी बाढ़ से नदी सड़क पर उतर आई। जहां कभी गाड़ियां और कारें दौड़ती थी, वहां एनडीआरएफ की नाव चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में पानी भर गया।
जिस तरह से बड़ोदरा में जबरदस्त बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ जैसे हालात हुए, और ये मगरमच्छ देखिए, ये विश्वामित्री नदी से निकलकर यहाँ पहुंच गया। एमएस कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उस इलाके में पहुंचा। लोग डरे सहमे भी है, पूरे इलाके में पानी भरा पड़ा हुआ है और ये मगरमच्छ पानी से बहकर एमएस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में आ गया। लगभग 8 फीट 9 फीट लंबा ये मगरमच्छ है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसे मगरमच्छ बड़ोदरा में कहा जा रहा है कि बारिश के बाद ये विश्वामित्री नदी से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से अना सागर झील ओवरफ्लो हो गई। यही नहीं, अजमेर की सड़कें भी जलमग्न हो गई। जहां भी नजर पड़ी हर जगह घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। बाढ़ से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ से लोग या तो घरों में कैद हो गए या उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा। देश के पश्चिमी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। यही नहीं, बाढ़ वाले इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।